हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फिरंगी कहानी। आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है जैक द रिपर, लंदन की गलियों में छुपा एक साया। ये बात है 1888। लंदन की एक बेहद तंग गली, इतनी तंग कि अगर कोई पीछे से आए तो भागने की जगह भी ना मिले। ऊपर धुंध, नीचे गीली जमीन और हवा में एक अजीब सी खामोशी। फिर अचानक एक औरत जमीन पर गिरती है। आवाज नहीं, चीख नहीं, बस एक हल्की सी सांस और फिर सन्नाटा। जब सुबह होती है तो सूरज भी इस गली में घुसने से डरता है। लोग इकट्ठा होते हैं, कोई पास नहीं जाता, कोई ज्यादा देर देखता नहीं। पुलिस आती है, लाश उठाई जाती है और हर कोई वही सवाल पूछता है, ये किसने किया। लेकिन उसी दिन अखबारों में एक नाम छपता है, एक ऐसा नाम जो अगले कई महीनों तक लंदन की नींद चुरा लेगा, जैक द रिपर। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये पहली मौत नहीं थी और ना ही आखिरी। और जो इंसान ये कर रहा था वो कहीं पास ही था। साल है 1888। लंदन। दिन में शहर जिंदा दिखता है, रात होते ही शहर बदल जाता है। खास तौर पर ईस्ट लंदन का व्हाइट चैपल इलाका। यहां रात जल्दी गिरती है और देर से जाती है। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। खिड़कियों से बाहर देखना भी खतरनाक लगता है, क्योंकि कोई है जो रात को निकलता है, कोई ऐसा जो अंधेरे में चलता है जैसे उसे रास्ते याद हों। पहली लाश के बाद पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी लाश पर थोड़ा हड़कंप मचा। तीसरी लाश पर पूरा इलाका लॉक कर दिया गया। अब डर फैल चुका था। माएं बच्चों को बाहर नहीं भेजती थीं। मर्द अकेले चलने से बचते हैं और औरतें हर कदम सोच समझकर रखती हैं, क्योंकि अब सवाल साफ था, अगला नंबर किसका है। मरी हुई औरतों के नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस वक्त हर नाम एक नई दहशत था। मैरी एन, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज। इन सब की मौत अलग थी, लेकिन तरीका एक जैसा। रात, अकेलापन और एक ऐसा हमला जो कुछ ही मिनटों में सब खत्म कर देता था। डॉक्टर हैरान थे। चोटें बहुत सटीक थीं, जैसे हमला करने वाला जानता हो कहां हाथ डालना है, कहां वार करना है। पुलिस उलझ चुकी थी। ये कोई गुस्से में किया गया हमला नहीं था, ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था। ये सोच समझकर किया गया काम था। और सबसे डरावनी बात, कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जैसे पीड़ितों को आखिरी पल तक खतरे का अंदाजा ही ना हुआ हो। हर नई हत्या के बाद डर और गहरा होता जाता था। लोगों ने रात को निकलना छोड़ दिया। गश्त बढ़ा दी पुलिस ने। पुलिस हर गली में दिखने लगी। फिर भी हत्याएं नहीं रुकी। और तभी एक नई चीज सामने आई। एक चिट्ठी, लाल स्याही, अजीब से अक्षर और मजाक उड़ाता हुआ लहजा। उसमें लिखा था, डियर बॉस, आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। ये चिट्ठी अखबार तक पहुंची और यहीं से जैक द रिपर सिर्फ कातिल नहीं रहा, वो एक दहशत बन गया। लोग अखबार पढ़ते थे, हर लाइन में डर ढूंढते थे और कहीं ना कहीं जैक ये सब देख रहा था, जैसे उसे ये खेल पसंद आ रहा हो। एक रात पुलिस ने ऐलान किया, हमें कातिल मिल गया है।
पूरे शहर ने राहत की सांस ली। लोगों ने सोचा अब सब खत्म। अखबारों में तस्वीरें छपी, कहानियां लिखी गईं। लेकिन कुछ दिन बाद एक और लाश मिली, और इस बार तरीका पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे कोई कह रहा हो, गलत आदमी पकड़ा है। और फिर एक और चिट्ठी आई। इस बार सिर्फ शब्द नहीं थे। अब कोई शक नहीं बचा था। जैक अब खेल रहा था, और वो चाहता था कि सब उसे देखें। जांच तेज हुई। हर किसी पर शक होने लगा। डॉक्टर, पुलिस वाले, रात में घूमने वाले लोग। कुछ नाम सामने आए, कुछ गायब हो गए। हर बार जब लगने लगता कि अब पकड़ में आएगा, कुछ न कुछ टूट जाता। सबूत खो जाते, गवाह पीछे हट जाते, और फिर अचानक सब शांत हो गया। कोई नई हत्या नहीं, कोई नई चिट्ठी नहीं, जैसे कातिल ने खुद ही खेल बंद कर दिया हो। जैक द रिपर गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। और अब सबसे बड़ा सवाल, जैक द रिपर था कौन? सालों तक जांच चली, फाइलें खुली, बंद हुई, और धीरे धीरे कई नाम सामने आए। हर नाम के साथ एक नई कहानी, और हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी। सबसे पहली और सबसे मशहूर थ्योरी। कई डॉक्टरों का मानना था कि हत्याओं का तरीका किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। कट बहुत साफ थे, वार बिल्कुल सही जगह पर। ऐसा लगता था जैसे हमला करने वाला इंसानी शरीर को अंदर तक जानता हो। कुछ लोग बोले यह कोई डॉक्टर है, या कोई सर्जन जो दिन में लोगों की जान बचाता है और रात में। एक और थ्योरी कहती है जैक मानसिक रूप से अस्थिर था। लेकिन पागल होने का मतलब बेवकूफ नहीं होता। वो अपने शिकार चुनता था, जगह चुनता था, और हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहता था। उसकी चिट्ठियों में मजाक था, घमंड था, और एक अजीब सा मजा, जैसे वो यह सब सिर्फ डर फैलाने के लिए कर रहा हो। कुछ लोगों को लगता है कि जैक कोई आम इंसान नहीं था, शायद कोई अमीर आदमी जिसे कोई शक की नजर से नहीं देखता। वो रात को साफ कपड़ों में निकलता और सुबह इज्जतदार नागरिक बन जाता। क्योंकि हर बार जब शक किसी बड़े नाम पर गया, जांच वहीं रुक गई। क्या ये इत्तेफाक था या कोई साजिश? और सबसे डरावनी थ्योरी, कुछ लोगों ने कहा वो पुलिस को बहुत अच्छे से समझता था। पुलिस कब गश्त करती है, कौन सी गली खाली रहती है, कब भागना आसान होगा। अगर ऐसा था तो सोचिए, कातिल वही था जिससे लोग मदद की उम्मीद करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जैक द रिपर एक आदमी नहीं था, शायद दो या फिर तीन, शायद कोई गिरोह जो एक ही नाम से डर फैलाता रहा। क्योंकि कुछ हत्याओं में तरीका थोड़ा बदला हुआ लगता है, जैसे कई और हाथ शामिल हो। सच्चाई क्या थी, आज तक कोई पक्का जवाब नहीं है। हर थ्योरी कुछ सवालों का जवाब देती है, लेकिन कुछ नए सवाल भी छोड़ जाती है। आज भी लोग पूछते हैं जैक द रिपर कौन था? कोई डॉक्टर कहता है, कोई पागल, कोई साजिश, लेकिन सच आज भी छुपा है। शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, या शायद वो पकड़ा गया और हमें कभी बताया नहीं गया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी थ्योरी क्या है। थैंक यू।